हेलो एंड वेलकम टू TWA। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम और आप दोनों ही मनाली के ट्रिप पे हैं और इस मनाली के ट्रिप में हम सेकेंड डे पर गए थे सोलांग वैली। अगेन फिर इसी उम्मीद के साथ कि वहाँ पर हमें बहुत सारा स्नोफॉल मिलेगा और बहुत सारी एटलीस्ट स्नो तो मिलेगी, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हमारी तरह और भी बहुत सारे टूरिस्ट थे जो सब इसी का वेट कर रहे थे और इसी के इंतज़ार में वहाँ गए थे। तो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट की भीड़ थी। आप जो ये देख रहे हैं, ये जो ग्राउंड है यही सोलांग वैली है। इसी में बहुत सारी स्नोफॉल होने के बाद ये वैली जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत सारे स्नो स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं इसी ग्राउंड में। तो बट हमें तो यहाँ पर कोई स्नोफॉल नहीं मिला, तो हम थोड़े से डिसअपॉइंट होकर निकल पड़े सिस्सू की तरफ। सिस्सू हम जब जा रहे थे तो हमें पता था कि एटलीस्ट वहाँ पर हमें स्नो मिलेगी और हम इसी एक्सपेक्टेशन के साथ वहाँ गए थे। और हमने सबसे पहले सिस्सू पहुँचने के लिए हमें जिस रास्ते से जाना था तो वो था अटल टनल। तो अटल टनल के पास पहुँचकर हमें पता चला कि ये टनल 8 किलोमीटर लंबी है। तो हमने उस टनल में आफ्टर सिक्योरिटी चेक एंट्री की और सिक्योरिटी चेक के बाद हम उस टनल के अंदर गए। और उस टनल का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स का है। 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमें दिखाई दिया गाइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस टनल में पूरी प्रॉपर लाइटिंग है। रोड को अंदर टनल की अंदर वाली रोड को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है आने जाने वाले लोगों के लिए, जिससे किसी भी तरह का कोई भी जैम न लगे। तो प्रॉपरली सारी चीज़ें अरेंज हैं अंदर टनल के। तो जैसे ही हम इस टनल से बाहर निकले, ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत नज़ारा था। जिस स्नो का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली हमें देखने को मिल गई थी। सारे स्नो कैप्ड माउंटेन थे। तो हमने लाहौल में एंटर किया था और लाहौल में एंटर करने के बाद यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो जाते हैं सिस्सू वैली की तरफ और राइट लेते हैं तो जाते हैं लाहौल स्पीति की तरफ। तो हमने लेफ़्ट ले लिया और हम बढ़ने लगे सिस्सू की तरफ। और जैसे ही आप लाहौल में एंटर करते हैं और लेफ़्ट लेते हैं सिस्सू वैली की जाने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा टोल पे करना पड़ता है। उस टोल का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर माउंटेन्स दोनों तरफ दिख रहे थे और ये जो नदी थी ये भी आधी से ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% जम चुकी थी ठंड की वजह से और टेम्परेचर बहुत ही कम था। यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और ये देखिए यहाँ पर पूरी आधी नदी जो है वो पूरी तरह बर्फ़ से जम चुकी है और आधी नदी में थोड़ा सा पानी था। उसके बाद यहाँ से नीचे जाके स्नो स्पोर्ट्स वगैरह भी लोग कर रहे थे। तो यहाँ से आगे बढ़कर अगर हम जाएंगे तो हम जाएंगे सिस्सू वैली की तरफ, जहाँ का सिस्सू वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और हम भी उसी को देखने के लिए वहाँ जा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर जाकर आपको लगेगा जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। इतने खूबसूरत ये ट्रीज़ है दोनों तरफ और स्नो कैप्ड माउंटेन है दोनों तरफ, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई रोड्स है दोनों साइड में। तो यहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करने के लिए मिलती हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी है जिप लाइनिंग, जिसके थ्रू आप क्रॉस करके जो ये नदी है इस नदी के दूसरी तरफ जा सकते हैं और उस तरफ जो सिस्सू का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी तो इस वेदर में जनवरी में आपको वाटरफॉल नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो वाटरफॉल जम जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री था यहाँ पर। तो आप समर्स में जाएंगे तो ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज विंटर्स में ये वाटरफॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो सिर्फ आपको ऐसे ही जो सामने देख रहे हैं ये सिर्फ ऐसे जमा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जाकर हमने बहुत सारा एंजॉय किया इतने। बाय फॉर नाउ, सी यू इन माय